धन आपका पीछे आना शुरू करेगा, संपत्ति आपका पीछे आना शुरू करेगा, बेटा बेटा आपका पीछे आना शुरू करेगा, हर एक आपका जमीन जायदाद आपका पीछे आना शुरू करेगा। हालेलुया। केवल आप और हमको इतना करना है कि मसीह का चाल चलन। हालेलुया। आपको इसी ने चंगाई दिया, आपको इसी ने छुटकारा दिया, आपको इसी ने घर दिया, इसी ने आपको आईएएस ऑफिसर बनाया, इंजीनियर डॉक्टर इसी ने बनाया कि आपके द्वारा यीशु का प्रचार हो, आपके द्वारा यीशु का प्रचार हो, इसलिए आपको बनाया है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अगर आप विश्वास योग्य नहीं होगा तो कोई किसी को लेके कराएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको चंगाई दिया गया, छुटकारा दिया गया। हाँ, चंगाई में छुटकारा में ओके बोल के इसी में इसी ओके नहीं लेना। आपको और दूसरा लेवल है। बच्चा केवल दूध पीते हुए नहीं रहता है, दूध पीकर उसका समय आता है खाना खाने का, खाना खाने का बाद समय आता है ये मीट खाने का, मीट खाने का बाद समय आता है हल्दी चबाने का। ऐसा ही बच्चा के नहीं रहता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। मसीह का लेवल भी ऐसे ही है। हालेलुया। आप केवल चंगाई बढ़कर चंगाई लेके धन संपत्ति को लेके नहीं, आपको इसलिए बोला गया है कि आपको यीशु के नाम को महिमा करने के लिए। हालेलुया। उसका महिमा करने के लिए मसीह का योग्य चाल चलन होना। नेक्स्ट, चाहो मैं आकर तुम्हें देखूं हाँ। ना भी आऊं, चाहे मैं आके देखूं या ना भी देखूं, आपका जीवन में, मेरा जीवन में कई प्रकार का पास्टर, प्रभु के दास दासी, टीचिंग प्रीचिंग करने वाला लाखों आएगा। लेकिन अगर आप चर्च आते हुए भी पास्टर का टीचिंग के अनुसार स्वभाव नहीं करेगा तो जितना भी कान को घुमा घुमा के पास्टर सिखाओ, कोई योग्य की नहीं होगा। हालेलुया। आपको प्रीचिंग करता है, टीचिंग करता है इसीलिए कि आप उसका जैसा हो जाओ। हालेलुया। इसीलिए यहां मैं आके देखूं या ना देखूं। हालेलुया। क्योंकि 5-6 साल से मैं आपको सिखाते हुए समझाते हुए मैं आपको ले चला। किसी किसी को चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे मेरे पास रुपया हो ना हो, मैंने वो नहीं देखा। केवल मालूम है मैं किस लिए इतना किया? केवल इतना है, आप यीशु मसीह का प्यार को जाने। हालेलुया। यीशु मसीह का प्यार को जाने। यीशु मसीह का प्यार को जानने के लिए उसमें कुछ रुकावटें होता है आपका खाने पीने का, धन संपत्ति के लिए। उसके लिए प्रार्थना करूं ताकि वो सब मजबूत हो जाए, रुपया पैसा घर परिवार अच्छा से हो जाए। अच्छा से होने का बाद केवल उसी में ही मिल गया बोल के स्थिति को नहीं बेचता हूं, फिर भी और भी आगे बढ़ने के लिए मेरा चाहता है। इसीलिए सुबह को शाम को कभी कभी मैं पास्टर को इन्फॉर्म करता हूं, मैं बताता हूं पास्टर मैं इतना ये घर में जा रहा है, वो घर में जा रहा है। इन्फॉर्म करने का बाद उसके बाद वापस आने वाला को मैं बताता है। आप लोग को मालूम है जितना जो बारिश आता है फिर भी मैं रेन कोट को पहन के मैं जाता है। और यहाँ में किसी किसी बिलीवर्स को मैंने डांटा भी होगा, किसी किसी बिलीवर्स को मैंने सिखाया भी होगा और किसी किसी को उठाया भी होगा। हालेलुया। मेरे शब्दों के द्वारा से अगर आपका दिल में दिमाग में अरे पास्टर ने ऐसा तो बोल के मेरे दिल में चोट पहुंचाया बोल के मेरा विश्वास को रुका दिया है बोल के अगर ऐसा कोई किसी को है तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। हालेलुया। मेरा वचन के द्वारा, मेरा कहने के द्वारा अगर आपको विश्वास को रुका दिया, चोट पहुंचाया, अगर ऐसे तो मैं उसके माफ मांगता हूँ। हालेलुया। वचन में लिखा है मैं आके देखूं या ना भी देखूं कि 5-6 साल तक तो मैं आपको सिखाते समझाते रहा कि अब चाहे मैं हो या ना हो फिर भी अब यीशु की योग्य चाल चला। हालेलुया। यीशु की जैसा बनना क्यों, किस लिए? ये पृथ्वी में आप और हम परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। हालेलुया। मेन आप और हमारा मेन मकसद, मेन रिजल्ट कहां है? माने कहां है? स्वर्ग। हालेलुया। स्वर्ग है, यहां
से सुसमाचार किसी को प्रार्थना करके, उपवास करके, दुख है, तकलीफ है, रुपया पैसा में मदद करके, फास्टिंग प्रार्थना में मदद करके, कुछ किसी में प्रार्थना, ये सारा रिवॉर्ड, इनाम आप और हम मरने के बाद स्वर्ग में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वास को वहां में मिलता है। इसीलिए जितना साल मैंने आपको सिखाया, समझाया, उतना तक आप आगे बढ़ते रहना। और केवल मैं नहीं है, और पास्टर्स भी है, सिखाएगा, समझाएगा, आप उनमें आगे बढ़ते जाना। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मैं आऊं या ना आऊं, आपका स्वभाव यीशु का जैसा होना। हालेलुया, आपका जैसा यीशु से होना। और मैं ये चाहता हूं कि हर एक विश्वासी लोग हीलिंग करने पाए, हर एक विश्वासी लोग मिरेकल करने पाए, हर एक विश्वासी फर्स्ट स्टेज से छोड़ के लास्ट स्टेज में बढ़ने पाए। हालेलुया, आपका द्वारा से हजारों लाखों आदमी जीसस में आना है। हालेलुया, आप केवल बेंगलोर में, सिर्फ बेंगलोर में यहाँ में काम करने के उद्देश्य से नहीं आना है। वो काम तो आपको मिलेगा 100%, लेकिन आप अपना के लिए नहीं, प्रभु के लिए महिमा करेगा। जब ऐसा करेगा, देखो, हीलिंग, मिरेकल, साइन एंड वंडर, ये जो है यीशु को विश्वास करने का साथ ही साथ आपको मिल जाता है। हालेलुया, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस को मैं बता रहा है, मेरा अनुभव को बता रहा है। जब मैं यीशु में आया, उस समय ना मैं यीशु को जानता था, यीशु कौन है क्या नहीं जानता था, लेकिन यीशु का नाम से मैं हीलिंग करना शुरू किया। हालेलुया, यीशु का नाम से मिरेकल करना शुरू किया। उसका बाद मुझे पता चला, ओ यीशु जो चंगाई करने वाला है, यीशु चमत्कार करने वाला है। तब मुझे पता चला। उसका बाद जाके लास्ट में मुझे पता चला, अरे मैं एक पापी व्यक्ति है, मुझे यीशु को विश्वास से बपतिस्मा लेना है। अगर मैं मरेगा तो मेरा आत्मा नरक में जाएगा, उससे मुझे बचना है। पता चला, उसका बाद मैं पूरा गंभीरता में आ गया। मैं रुपया के लिए, पैसा के लिए, किसी के लिए नहीं आया था, लेकिन जब मुझे पता चल गया, तब मुझे सीरियस लेना शुरू किया। मेरी आत्मा स्वर्ग पहुंचना मुझे पता चल गया। और इस करते में जन्म हुआ, मेरे खुद के लिए नहीं, यीशु का महिमा के लिए आया। हालेलुया, इसीलिए आप यीशु का महिमा करने के लिए, यीशु का प्रशंसा करने के लिए अब इस धरती में जीना, और इस ये कार्य में आप जो आगे बढ़ते रहना। क्योंकि और आगे पढ़े, वहां में लिखा है, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो। हाँ, तुम्हारे विषय में ये सुनूं। आज मैं सुसमाचार प्रचार करने के बाद अगर ये चर्च में लास्ट भी होगा, या आने वाले दिनों में और भी आ सकता है, हम नहीं बोल सकता है। हालेलुया, लेकिन यहाँ कहता है कि फिर से पढ़ो उसको, वो वचन फिर से पढ़ो। तुम्हारे विषय में यह सुनूं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं, क्यों? तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो। हाँ, तुम्हारे विषय में सुन, जैसा मैंने आपको आपका साथ रहकर सुबह को शाम को आपको मैंने सिखाते समझाते हुए किया, वैसे ही मैं नहीं होने समय में भी कोई पास्टर आपको, आपका आत्मा आपके लिए भूखा प्यासा होकर प्रार्थना कर रहा होगा, मेरे जगह में कोई पास्टर आके करेगा, उसका भी आप विश्वास योग्य हो। हालेलुया, उसका भी आप विश्वास योग्य होना, और ताकि आपका उन्नति हो। हालेलुया, और मैं दूर में रहने का बाद भी ये सुनने पाऊं, ओह मैं उसको इतना तक सिखाया था, समझाया था, लेकिन अभी मुझे सुनाई दे रहा है, अरे वो प्रभु में बढ़ गया, अरे वो एक टीचिंग बन गया, अरे वो प्रचार करना शुरू कर, अरे वो उसका बढ़ गया। ये सुनना पाऊं, ताकि मैं आके देखूं या ना भी देखूं, केवल ये सुनने पाए। आप क्या है, नेक्स्ट बोलो, ये सुनने पाए और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। नहीं, चाहे मैं आके देखूं, चाहे मैं हाँ, तुम्हारे विषय में यह सुनूं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं, एक ही आत्मा में स्थिर रहो, एक ही आत्मा में स्थिर रहो। हाँ, नेक्स्ट, और एक चित्त होकर हाँ, सुसमाचार के विश्वास के लिए हाँ, परिश्रम करते रहो, हाँ, और आगे, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। ओके, नहीं वो नहीं, शुरू से पढ़ो, केवल इतना करो, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन, देखो आपका चाल चलन, हाँ, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ, नेक्स्ट, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे मैं आके देखूं, चाहे ना भी आऊं,
चाहे मैं ना भी आओ, आप करो, आपके लिए मैं 5 साल 6 साल तक सिखाते समझाते हुए बारिश में धूप में आपको मैंने इधर उधर करते दिया, चाहे मैं आके देखूं या ना भी देखूं, लेकिन मेरा जगह में जो कोई प्रभु के दास को प्रभु ने ठहराया गया उसको आप विश्वास योग्य होकर, हालेलुया, उसका सुख में दुख में आप उनके लिए प्रार्थना करते रहे, उनका एक एक शब्दों पर आप विश्वास योग्य होते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आप और हम स्वर्ग में पहुंचकर यीशु मसीह का रिवॉर्ड मिलना है। ये धरती में 100 साल 200 150 में हो सकता है, लेकिन रियल आप और हम स्वर्ग में पहुंचना है। चाहे मैं आके देखूं ना भी देखूं, आपका चार चरण मसीह की योग्यता होना है। नेक्स्ट पढ़ो। तुम्हारे विषय में यह सुनूं, तुम्हारे विषय में यह सुनो, जैसा मैंने आपको 5-6 साल तक सिखाते समझाते ये करो समझाते हुआ ऐसे होने का साथ साथ मैं यहाँ से दूर जाने का बाद भी आपका विषय में मैं ये सुनूं। हाँ, वो विश्वासी ये पास्टर का साथ विश्वास होकर रह रहा है, ये पास्टर के साथ अच्छा से रह रहा है, आत्मा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारे विषय में ये मैं सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो। तुम एक ही आत्मा में था, पति पत्नी एक ही में होना है, बेटा बेटी एक ही में होना है। तब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को यीशु का शरीर के रूप में तो नहीं देखेगा। किसके जरिए देखेगा? आपके जरिए, आपका कोरितार के जरिए, आपका बोली के द्वारा, आपका सोच के द्वारा यीशु मसीह को लोग देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह खुद शरीर का रूप में होकर नहीं आएगा। आप बोलेगा यीशु बोलेगा, आप चलेगा यीशु चलेगा, आप रोएगा यीशु रोएगा, आप सोएगा यीशु सोएगा। हालेलुया। आप हीलिंग मिरेकल करना करेगा, यीशु मसीह हीलिंग मिरेकल करना शुरू करेगा। हालेलुया। आपको छोड़ के यीशु कुछ नहीं कर सकता है, आप यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकता है, आपके बिना यीशु कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए आप और हम इस धरती में जन्म हुआ, किसके लिए? यीशु के नाम को महिमा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। किसी के लिए नहीं, उसका नाम को महिमा होने के लिए। जैसे कि मान लो आदम और हवा को बनाया नहीं, बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ प्रिपरेशन किया, धरती बनाया, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, सब कुछ बनाया, लास्ट में आदम हवा को बनाया। उसी तरीका से आप जन्म नहीं होने से पहले, मैं जन्म नहीं होने से पहले सब कुछ प्रभु परमेश्वर प्रिपरेशन कर लेता है। करने के बाद आपको रखता है, आपको रुपया पैसा धन संपत्ति सब कुछ देता है, उसका बाद उसका महिमा के आपको आगे बढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, अनुग्रह करे, इतना मैं बोल के मैं समाप्त करता हूं। हालेलुया। आपको हाँ फैन जरी अनिल हाय नहीं इसलिए आप ओके। देवर नाम के महिमे ಆಗಲಿ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ನಮ್ಮ रेस्पेक्टेड जबदन पास्ट, और मैं प्रभु के दास का बहुत आदर करता हूँ। रेस्पेक्ट जबदन पास्टर ಇವತ್ತಿಂದ ಅವರು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और जैसे कि पास्टर जो है वो अभी अपने घर को जाने वाले हैं यहाँ से। ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಸೇವೆ ತಗೊಂಡು 7 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು। ಓಕೆ, 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದಿ ಸಭೆನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ। 7 साल से पास्टर इधर ही था और हम सबको गाइड कर रहा था पास्टर। ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, और परमेश्वर की नाम की महिमा से मैं बोलता हूँ। ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ, और परमेश्वर की महिमा होना पाए, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ और परमेश्वर के कार्य के लिए हालेलुया ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಟು ಗಾಡ್, और परमेश्वर का जो आज्ञा का पालन करते थे। ಅವ್ರು 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ और 7 साल तक ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಿಲ್ಲ। और कभी भी पास्टर He ने never hurt our heart also. कभी भी प्रभु के दास ने हमें चोट नहीं पहुंचाया। हालेलुया। ಅಷ್ಟು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿದರು। और पूरे श्रद्धा के साथ और जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर के दास ने सारे कामों को किया। ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು।
और जो कुछ भी हमने बोला वही पास्टर ने किया ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಫೈತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು, और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा ನನಗೂ ಫೈತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು, और पास्टर के साथ भी विश्वास योग्य ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ನಿಮಗೂ ಫೈತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. और उसी प्रकार से आप लोग को भी विश्वास योग्य रहा। ಹೌದಂತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೌದಂತೀರಾ? और कितने लोग जानते हैं ಸೊ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. और सब पाएंगे जाने ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಬ್ ರೀಸನ್. हाँ, और कुछ कारण से ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, हाँ, और जो प्रभु का दास का जो सेवकाई है वो अपने जगह में ही शुरू हुआ है ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और पास्टर अपने परिवार के साथ ही वहाँ पे जा रहे हैं। ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. और प्रभु आप बहुत बहुत धन्यवाद हो। ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. और इतने छोटे से सेवकाई में आप विश्वास योग्य रहा। ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. और परमेश्वर आपको और भी आशीष देते जाए। ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. और हम जीवन भर आपके लिए प्रार्थना करते ನೀವು रहेंगे। ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आपके परिवार और घराना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? आप लोग कौन कौन प्रार्थना करेगा? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. और परमेश्वर के नाम की महिमा। ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಬಿದ್ದರಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. और जितने दिन भी यहाँ पे रहा सब में परमेश्वर के दास ने अच्छा हमको बढ़ाया। ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. और जो भी वचन बताया गया वो सब पवित्र आत्मा के परिपूर्ण से बताया। ಫೇತ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. और विश्वास योग्य दास परमेश्वर। ಮೋಸೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, और मूसा इस प्रकार कहता है, ಮೋಸೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और जैसे मेरा स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा हो। ಮೋಸೆ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. और मूसा जो था वो परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य ಹಾಗೆ था। ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ. और जैसे उस प्रकार से मूसा जो परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य रहा वैसे ही प्रभु का दास भी विश्वास योग्य रहा। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ. और मुझे बहुत ही दुख लग रहा है जब पास्टर यहाँ से जा रहा है तो। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಇದೆ, और कौन आएगा वो तो ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. और he has to go on his calling. और प्रभु के दास को अपना जो बुलाहट है उसके लिए जाना है। ಇದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. और सबके तरफ से मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। ಓಕೆ, ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? और आप में से कोई भी प्रभु के दास के लिए अगर कुछ बोलना चाहता है तो। ಓಕೆ, ಒಬ್ರು ಲೇಡೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಬ್ರು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. और एक लेडीज में से और एक जेंट्स में से बोल सकते हैं। ಪೆಹ್ಲಾ ಮುಖೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. और पहला मैं ही बोलूंगा। ಹಾ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु के दास का जो हमें 7 साल से प्रभु के दास ने सिखाया हमें कैसे परमेश्वर के प्रति और वचन में कैसे बढ़ना है, और वो सब चीजें परमेश्वर के दास ने हमें बताया। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सच में हमेशा उनका जो भी वचन है प्रभु का दास का हमारे लिए बहुत ही भला और हमारे बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के दास ने हमें दिया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हमेशा हमें घर पे आते हैं और विजिट करते हैं, और कभी भी कुछ भी परेशानी लेने के समय भी हमारे लिए प्रार्थना करते थे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप प्रभु के दास के सेवकाई में और आगे और भी परमेश्वर उनको बढ़ाए और आगे लेके जाए। तो यही मेरे तरफ से है। और अभी कोई भी लेडीज तरफ में से भी आगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इतना भय मानने वाला परमेश्वर का बेटा हमारे बीच में दिया। और जब वो आज जा रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहे हैं। इसलिए जहाँ भी वो जाएंगे हम जानते हैं कि वो उसी तरह जिस तरीके से हमें उन्होंने उठाया है उसी प्रकार आगे भी और लोगों को उठाएंगे। और जितने दिन हमारे साथ रहे इनके द्वारा हमने बहुत सारी आशीषों को पाया। जब इस चर्च में हम आए परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषों को दिया। और जितने भाई बहन यहाँ बैठे मैं सबकी तरफ से बोलना चाहती कि परमेश्वर ने सबको आशीष दिया है। इसलिए मैं सर का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इतने दिन तक आज तक हमें संभाल के रखे, अच्छे गलत को हमें बताया कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर के पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ और सर को भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। हमें और कोई है तो आगे धन्यवाद देने के लिए कोई है तो आगे।
ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು सभी को जय मसीह की। ऊपर सभी को जय मसीह की। पास्टर सर को दोनों पास्टर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब हम लोग इस चर्च में आए तो उसके पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ नहीं के बराबर ही था जो हम लोग जैसे तैसे हमारा गुजारा कर रहे थे। लेकिन दोनों पास्टर्स की छत्र छाया में रह के हम लोगों ने अभी बहुत उन्नति की है, बहुत सारे आशीषों को पाया। पास्टर हमेशा घर आते हैं हमारे, और वाकई में जो उन्होंने आज वचन में बोला कि हम लोग बहुत बारिश में भीग के जाते हैं, रेनकोट पहन के जाते हैं। कल भी मौसम उनका बहुत खराब था, फिर भी वो हमारे घर पे आए, घर पे हमसे मिल के गए। हमको बहुत अभी दुख है कि अभी हमारे बीच में से पास्टर जी जाएंगे दूसरी जगह पे और वहाँ पे जाके अपना पूरा वचन का प्रचार करेंगे। हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं, राजू पास्टर जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को इस चर्च में अटेंड करने के लिए मौका दिया। और मैं सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि आप सब पास्टर जी लोगों के लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि उनकी बदौलत हम लोग आगे के लिए बढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हालेलुया। और मुकेश पूछिए कुछ कोई थे? धन्यवाद मुझे कोई कहा गया है? अच्छा ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಗಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಗೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಚರ್ಚಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೋ 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 ಅಂತ ಇದ್ರು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವ್ರಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋರು. ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿತೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೂ ಪೂಜೆ ಪುಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ದೇವರು ನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎರಡೇ ಮದುವೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ ₹1 ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೆಕೆ ಅವ್ರು ನೀನೇನು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಎತ್ತಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದೇವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ನೀವೇ. ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? Hallelujah. ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. और इसी चीजों के लिए हम एक ही बात बोल सकते हैं, ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. वो है कि परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का एक दास है ಫೇತ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. और एक विश्वास योग्य दास है. ಒಂದು 5 ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಇದ್ರು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ. और यहाँ पे कितने भी कम लोग हो फिर भी वो हमेशा प्रभु का दास यहाँ पे आते ಐ हैं. ಸಾ ಹಿಮ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್. और मैंने देखा कि वो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण है. ಫುಲ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. और मैंने देखा कि हमेशा वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरकर यहाँ पर आकर परमेश्वर के कार्यों को करता है. ಇನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. और इसी प्रकार से वो आगे भी प्रभु के कार्य में और प्रभु की सेवकाई में बढ़ते जाए, मैं प्रार्थना करता हूं. ದೇವ್ರು ಏಂಜಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ. और परमेश्वर इसलिए यहाँ से उनको भेज रहे हैं.
ಅವರು ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ತರ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ದೇವರು. और यहाँ पे जिस प्रकार से सेवकाई किया वो आगे और परमेश्वर के कार्य को करे. एंजल्स पास्टर को हाथ में उठा के और जो स्वर्गदूत है वो पास्टर को यहाँ से उठाकर लेके यहाँ से नहीं किधर ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और जहाँ भी परमेश्वर के दास सेवकाई करेगा वहाँ पे परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है उनकी वहाँ पे ಇನ್ನು ಡಬಲ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಡಬಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. और इससे भी बढ़कर डबल पोर्शन में उनको परमेश्वर इस्तेमाल करे और आशीष करे. That be a prophetic anointing with the prophetic ministry will do there. और भविष्यवाणी का जो सेवकाई है और भविष्यवाणी करने का जो वरदान पास्टर को मिला है healing ನಡೀತಾ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ. और चंगाई करने का भी जो है ಗಡ್ಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರಿಯುತ್ತೆ. ಗಡ್ಡೆ boils will disappear. गड्ढे जो चीज हाथों में होता है ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ हाँ जो ट्यूमर्स जो भी बीमारी है ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ हाँ कैंसर का जो होता है जो चीज है बड़ा हुआ ಅದು ಕರಗುತ್ತೆ. और उसको भी जो निकालने के लिए ಅವ್ರು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. और जब पास्टर बोलता है तो वो भी निकल जाता है. ಮೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ದೇವರಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. और जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था वैसे ही परमेश्वर के दास के साथ भी है. ಎರೆಮೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದು ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ಜೆರೆಮೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದೇ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. और जैसे परमेश्वर इर्माया में लिखा हुआ है उसी प्रकार से परमेश्वर के दास को अभिषेक किया है. ಅವರ ಮಿಷನ್ ಬಂದು ಎಲಿಯ ತರ ಇರುತ್ತೆ. और एलिया के समान उनको जो वरदान दिया गया है. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದೇ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಅದೇ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. और जहाँ भी प्रभु का दास जाएगा वहाँ पे एलिया के समान परमेश्वर उनको आशीष करे और उनका अभिषेक प्रभु के दास पे रहे. ಒಂದು ಫೈರ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और आग के समान जो सेवकाई Fire. ಬೆಂಕಿ आग ಬೆಂಕಿ आग anointing आग का जो अभिषेक है वो प्रभु के दास को मिले. सेवे करे. Pastor, we thank you so much. और प्रभु का दास को हम धन्यवाद देना चाहते हैं He बहुत has ज्यादा. helped us so much in this ministry. और ये सेवकाई में प्रभु के दास ने बहुत ज्यादा हमको मदद किया है. I cannot tell in words. और मैं शब्दों में उसका बयान नहीं कर He was सकता. coming so far. और There बहुत used to come. और बहुत दूर से यहाँ पे आते थे. He never used प्रार्थना to के लिए. expect any money. और कभी भी कोई That जो is very important, I can tell. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो कभी भी पैसा के बारे में चिंता नहीं He करते थे. never asked money with us. और कभी भी उन्होंने पैसा के बारे में हमसे बातचीत I नहीं like किया. him very much. और मैं बहुत पसंद करती Because हूँ many पास्टर को. many pastors expect money. हाँ, और बहुत सारे जो पादरी लोग होते हैं वो पैसे के लिए They काम will करते ask हैं. monthly, you should give me so much. और वो बोलते हैं कि जैसे ही महीना होगा तो आप मुझे इतना पैसा मुझे दे दीजिए. I never used to give any money for him. और मैं कभी भी पास्टर को पैसे नहीं Only by देती. wish we give little, only little. That too, he never used to take it. और He बस never used to ask us also. और कभी भी प्रभु के दास ने हमें पैसा के लिए नहीं पूछा. और जो भी हम देते थे उसमें Only प्रभु a का दास small पूछता. offering used to give him. और एक छोटे से जो बैंड को हम परमेश्वर के दास को दे देते हैं. If in given lakhs also, it is not enough for him. और अगर हम लाख रुपए भी दे वो भी उसके लिए काफी नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. I can tell him he's done a wonderful work here. और मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे प्रभु के दास ने बहुत अच्छा काम He किया. has burden for souls. और उसके प्रभु के दास के जीवन में आत्माओं का जीतने का एक बोझ था. That is very important. वो बहुत ही जरूरी है. He is living all this in the Bangalore. He has everything here, but is living all this luxury and going to that place. और यहाँ पे प्रभु के दास के पास सब कुछ है लेकिन वो यहाँ के सारे खुशी को छोड़कर वो यहाँ से जा रहे हैं. Wife had a government job here, और जो प्रभु के दास की जो पत्नी है उनका सरकारी काम है यहाँ पे. but is living everything and going to according to the will of God. और वो सब चीजों को वो त्याग कर यहाँ से वो परमेश्वर की इच्छा के लिए यहाँ से जा रहे हैं. Pastor, I'll tell you, but it's very tough job for you there. और मैं आप बताती हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा वहाँ पे. But don't leave your tongue. लेकिन जो आपका टास्क है उसको आप छोड़िए नहीं. God will with you. He परमेश्वर will आपके- guide you. He'll help you. और परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको रास्ता दिखाते Thank you रहेगा. very much, Pastor. और बहुत बहुत धन्यवाद हो On पास्टर behalf साहब of Bethesda for offering us. का. और ये सेवकाई के द्वारा से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. Thank you, Pastor Amma. Hallelujah. Thank you for the God's prophecy and also hallelujah. One more myth, that is what I forgotten to tell, but my wife has remembered me. In Corona also, I never used to give consistently for
money. Hallelujah. This is very, very important. He never asked money. और कोरोना के समय भी मतलब ऐसा समय था, उस समय भी मैं उनको पैसा नहीं दिया करता था, लेकिन कभी भी प्रभु के दास One ने small पैसा support नहीं दिया। for petrol expense I used to give. और बस एक पेट्रोल के लिए थोड़ा सा जो सपोर्ट है वो मैं But देता before God and you, I tell, he never asked. हूँ। और प्रभु को साक्षी मान के और आप लोग के सामने मैं बताता हूँ, He's कभी a भी नहीं soul पूछा। burdened man of God. उनके पास एक आत्मा को जीतने का एक बोझ था। Hallelujah. Hallelujah. And also Pastor Ma said, no, he had everything he had here. हाँ, और जैसे प्रभु की दासी ने अभी बताया कि सब कुछ है उनके His पास, wife has job and house, children, everything. और इनके पास अपना खुद का घर है, और पत्नी जो है उनके पास सरकारी नौकरी भी है। But for soul's sake, by ministry's sake, he's leaving all his luxuries and going for God purpose. और आत्माओं को जीतने के लिए उसके ही कारण से वो यहाँ से अपने जगह को जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Pastor, I bless you and I salute you. Hallelujah. God bless you. और परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको आशीष After दे। whenever you come to Bangalore, you have to come here and do all the ministry here. Okay. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you very much. Hallelujah. 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಹಣ ಕೇಳದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ಜಬದನ್ ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಒಂದು ಕರೆಗಳಂತ. Hallelujah. ಈ 7 years ಒಂದು ದಿನಾನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಯಿಸಿಲ್ಲ. और ये 7 साल में मैंने प्रभु के दास के समान किसी व्यक्ति को नहीं देखा। Once noise ಇಲ್ಲ. It never hurted. हाँ, मतलब कभी It's भी small as. Hallelujah. Amen. कभी चोट नहीं पहुंचाया प्रभु के दास ने। ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೌಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ. हाँ, और मैंने बोला कि पास्टर आप उस घर में जाइए, उन व्यक्ति के पास जाइए ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ बनी. और सब घर पे जाके Yes, आप pastor. विजिट कीजिए। Yes, pastor. हाँ, मैं जाऊंगा। Yes, pastor. यस पास्टर, That's all. यही था। ಅದು ಬಿಸಿಲೇ ಬರ್ಲಿ ರೈನೇ ಬರ್ಲಿ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ गर्मी हो चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. सबके घर पे जाते ನಾನು थे ಇವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, और वहाँ जाके वो ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ, प्रार्थना करते थे, ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और सब कुछ जो भी चीज होता था मुझे बताते थे। ಸಚ್ಚೆ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Amen. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ಓಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ.